नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, कांच की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। एक सौभाग्यवती स्त्री के 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार होता है कांच की चूड़ी का। चूड़ियां जहां नारी के श्रृंगार में 4 चांद लगा देती हैं, वहीं पति की आयु को भी लंबा करती हैं, नारी के सौभाग्य को भी बढ़ाती हैं। यूं तो कुंवारी कन्याएं भी चूड़ी पहन सकती हैं, परंतु उनके लिए चूड़ी के कोई नियम नहीं होते हैं। वे कभी भी और कितनी भी चूड़ी पहन सकती हैं, कभी भी उतार सकती हैं व कभी भी खरीद सकती हैं। किंतु विवाह के पश्चात एक विवाहित स्त्री के लिए, एक सुहागन के लिए चूड़ी पहनने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जो कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हो सकता है इनमें से कई नियम हमारी बहनें पहले से ही जानती होंगी, तो जो बातें आपको नई लगें उन्हें अपने नियमों में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है कि किस दिन हमें नई चूड़ी पहननी चाहिए। तो देखिए, सभी जगह अलग अलग नियम माने जाते हैं। कई जगहों पर शुक्रवार का दिन चूड़ी पहनने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पौराणिक प्रमाण मिलते हैं उसके अनुसार रविवार का दिन एक ऐसा माना गया है जिस दिन पहने गए सुहाग के प्रतीक की गिनती नहीं की जाती। कहा जाता है कि सभी को गिनती के सुहाग की वस्तुएं ईश्वर प्रदान करता है। रविवार के अलावा यदि किसी भी दिन आप चूड़ी आदि पहनते हैं तो उसकी गिनती हो जाती है। उतनी ही चूड़ियां आपके सौभाग्य से कम हो जाती हैं, किंतु रविवार के दिन पहनी हुई चूड़ी की गिनती नहीं होती। इसलिए यदि आप कोई भी नया चूड़ी सेट, चूड़ी, कंगन आदि लेकर आते हैं तो उसे रविवार के दिन पहनकर जरूर जुठार लें। जुठारना क्या होता है? यानी जब रविवार के दिन आप कोरी या नई चूड़ी पहने तो मुंह में कुछ मीठा जरूर खा लें और फिर आप नई चूड़ी उतार कर रख सकते हैं। इसके बाद अब आप इन चूड़ियों को किसी भी दिन पहन सकते हैं। फिर भी यदि कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि नई चूड़ी किसी और दिन पहननी पड़ जाए तो आप इन चूड़ियों को पहले तुलसा मैया को पहना दें या गौरा मैया को पहना दें, या फिर आप किसी कन्या को पहनाकर भी चूड़ियों को पहन सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह है कि आजकल मेटल या प्लास्टिक की भी चूड़ी कंगन पहने जाते हैं। तो यदि आप मेटल या प्लास्टिक के कंगन चूड़ी पहने तो कम से कम एक कांच की चूड़ी उसके साथ ज़रूर पहन लें, क्योंकि कांच की चूड़ी ही सुहाग की मानी जाती है। इसके साथ ही चूड़ी पहनते समय आप दिशा का भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चूड़ी नहीं पहननी चाहिए तथा घर की दहलीज पर बैठकर भी चूड़ी उतारनी या पहननी नहीं चाहिए। घर की दहलीज पर बैठकर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। गोधूली बेला यानी प्रदोष काल, जिसे हम संध्या या सूर्यास्त का समय कहते हैं, उसमें भी कोई शुभ कार्य या सुहाग की वस्तुएं पहननी या बदलनी नहीं चाहिए। अगला नियम है जो ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि दोनों हाथों में बराबर की गिनती की चूड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। एक हाथ में कम और एक हाथ में ज़्यादा चूड़ी ही पहननी चाहिए। कहा जाता है कि एक हाथ ससुराल का व एक हाथ मायके का होता है, और दोनों हाथों में बराबर चूड़ी पहनने से दोनों पक्षों में तकरार का माहौल बना रहता है। इसलिए एक हाथ में कम और एक हाथ में ज़्यादा चूड़ी पहननी चाहिए, जिससे एक पक्ष उठा हुआ व दूसरा पक्ष झुका हुआ रहता है और दोनों पक्षों में मधुरता बनी रहती है। चूड़ी पहनने का एक विशेष नियम या विशेष सावधानी जो सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि चूड़ी पहनते समय पूरी तरह हाथ खाली नहीं करने चाहिए। जब आप पुरानी चूड़ी निकाल रहे हैं तो या तो एक चूड़ी आप हाथ में छोड़ दें और नई चूड़ियां पहन लें, या फिर यदि आपको सारी चूड़ियां निकालनी ही हैं तो पहले हाथ में रक्षा सूत्र या कोई धागा पहन लें। उसके बाद आप चूड़ी निकालकर नई चूड़ियां पहन सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्री को कभी भी एक क्षण के लिए भी हाथ को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप पितृपक्ष, अमावस्या, खरमास, इनमें भी ना तो नई चूड़ियां खरीदें और ना ही नई चूड़ियां या कोरी चूड़ियां पहने।
किसी की पहनी हुई चूड़ी ना तो आपको स्वयं पहननी चाहिए और ना ही अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी को देनी चाहिए। चटकी हुई चूड़ी हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चटकी या टूटी हुई चूड़ी कभी भी पहननी नहीं चाहिए, बल्कि टूटी हुई चूड़ी को आप निसंकोच फेंक सकते हैं। लेकिन जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं या जिन चूड़ियों से आपका मन भर गया है लेकिन वो सही हैं, टूटी या चटकी हुई नहीं है, कि मात्र पुरानी हो गई हैं, तो उन्हें आप फेंक नहीं सकते, उनको फेंकना नहीं चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। आप उन्हें किसी धागे या डोरी में बांधकर संभाल कर रख सकते हैं। देखिए, ये सुहाग की निशानियां बहुत ही पवित्र होती हैं, बहुत भाग्य से मिलती हैं। अतः इनको लेकर जो नियम व सावधानियां बताई गई हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे सभी का सौभाग्य अखंड बना रहे। माता गौरी की कृपा आप सभी बहनों पर सदैव बनी रहे। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।